हाय गाइस, क्लास 11th का चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में हम आपको ये बताएंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे शो करते हैं। तो देखो, परम्यूटेशन मतलब NPR। ठीक है, P का मतलब होता है परम्यूटेशन। तो टोटल जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं, राइट। मतलब जैसे पोजीशन कहते हैं ना, ये इस पोजीशन पर आए, माना कि यहां आकर के वो दूसरी पोजीशन पर आए, थर्ड पोजीशन पर आए, तो इस तरह से। तो देखो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ओके बच्चों, और यहां पर एक कंडीशन है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर n क्या है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने निकाला यहां पर कि भाई np 0 लिया मैंने, क्योंकि r की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 0। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 मतलब n ही होगा। ये दोनों कैंसिल आउट, व्हाट इज द आंसर, 1। ठीक है, तो बच्चों अब आगे से आप याद रखना कि जो np0 होता है बच्चों, np0 उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, और देखिए अगर मुझे npn निकालना है, ठीक है, तो npn की वैल्यू निकालिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। बच्चों मैंने आपको बता चुका हूं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो यानी कि ये 1 हो गया, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 बच्चों n फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है ना, तो npn अब आप याद रखना, npn की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल होती है। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने लिया 3p ले लिया, इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2.1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 3 2 जा 6, 6 अपॉन 1 यानी कि 6 आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।